हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर रमेश परिहार। तो स्टूडेंट, हम लोग आज बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो ये इंडिया की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इंडिया के वर्ल्ड की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इंडिया में तो सबसे ज़्यादा इसके जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो फीमेल प्रॉब्लम क्रिएट करती है इसकी। तो रूरल एरियाज के अंदर या अर्बन एरियाज के अंदर बात करें, दोनों की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो उसमें हम लोगों ने बर्थ कंट्रोल की मेथड देख ली थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी होती क्या है, किस क्या क्या कॉज हो सकते हैं इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी, तो स्टूडेंट ये जो इनफर्टिलिटी है ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गई इंडिया के अंदर। देखा जाए तो सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये फीमेल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? फीमेल के अंदर होती है। ठीक है। मेल की भी प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की, और सबसे ज्यादा जो दोषी ठहराया जाता है वो इंडिया में वो फीमेल है, कॉमन। ठीक है। तो इनफर्टिलिटी है क्या? तो स्टूडेंट, इनफर्टिलिटी मतलब इसको बांझपन भी बोल सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे ओम या तो बन नहीं रहा, या बन रहा तो प्रॉपर फर्टाइल नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो ये ये तो फीमेल के अंदर कंडीशन होती है। तो ये मेल के अंदर जो कंडीशन होगी, ये जो इनफर्टिलिटी की, तो वहां पे स्पर्म जो बन भी रहा है तो उसका काउंट कम है। ठीक है। तो वो ओवम को फर्टिलाइज कर ही नहीं पा रहा। तो दैट इज द इनफर्टिलिटी। आगे बात समझ में? तो जब इनफर्टिलिटी कंडीशन होगी तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो मेल के इसके अंदर स्पर्म काउंट कम है, तो फीमेल प्रॉब्लम किसकी क्रिएट होती है? फीमेल के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब प्रेगनेंसी होगी नहीं तो फीमेल के हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना। जब स्पर्म काउंट ही मेल का ही काउंट कम है तो मेल को कुछ नहीं बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फीमेल की जो बोले फीमेल के अंदर ये प्रॉब्लम है। फीमेल का कोई भी दोष नहीं होता। फीमेल के अंदर ओम अच्छे से बन रहा है, ठीक है, सारी चीजें प्रॉपर हो रही है, पर स्पर्म काउंट ही कम है। तो इनफर्टिलिटी की कंडीशन किसकी वजह से हो रही है? मेल के अंदर। और सुनना किसको पड़ता है? इंडिया में। इंडिया में जो कॉमन फैक्टर है स्टूडेंट, ठीक है, तो ये फीमेल के ऊपर ही क्या हो रहा है, एक लांछन समझ लो, ये वाली कंडीशन होती है। तो मेल की जो स्पर्म काउंट कम होने की वजह से फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी, फीमेल के अंदर नहीं, किसके अंदर? मेल के अंदर। तो ये दोनों के अंदर होती है। ठीक है। तो इनफर्टिलिटी मतलब इसके कुछ कॉज होते हैं। तो इनफर्टिलिटी है क्या? इनफर्टिलिटी के अंदर मतलब फर्टाइल जो आपका जो सेल है वो प्रॉपर फर्टाइल नहीं है, उसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। ठीक है। तो आज बात करने वाले इनफर्टिलिटी, तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर होती है स्टूडेंट। किसके अंदर होती है? मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर हो सकती है। ठीक है। इनफर्टिलिटी की कंडीशन मेल और फीमेल दोनों के अंदर हो सकती है। तो हम लोग बात करने वाले पहले मेल के अंदर देख लेते हैं। तो मेल के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले एक कंडीशन होती है, सबसे पहले बाय बर्थ एक कंडीशन हो सकती है, आपने इसको क्योर नहीं किया है तो ये दिक्कत वाली प्रॉब्लम हो सकती है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की एक कंडीशन आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है। अब ये क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की कंडीशन क्या है? तो ये आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, कि क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म में जो कंडीशन है स्टूडेंट, जो मेल है, जो बेबी है, मेल मेल चाइल्ड जब डिलीवर होने वाला होता है उसके पहले जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस आके सिचुएटेड हो जाती है। ठीक है। जब डिलीवर होने वाला उसके पहले पहले 6 मंथ के बाद हो सकती है। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है मेल के अंदर, वो जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल केविटी के अंदर ही रह जाते हैं। तो हमें पता है टेस्टिस कहाँ पे? एब्डोमिनल केविटी से बाहर पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्रोटम। जब इस टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर आया ही नहीं, वो एब्डोमिनल केविटी के अंदर रह गया, तो वहां पे कंडीशन अपीयर होती है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है मेल के अंदर? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के अंदर। तो पहली इनफर्टिलिटी का कॉज ये हो सकता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्लियर है? ये कंडीशन हो सकती है मेल के अंदर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की, कि ये जो टेस्टिस है, अब ये जो टेस्टिस है यहाँ पे होना चाहिए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्रोटम। तो ये जो है यहां से एक नाल बनती है। ठीक है। ये एब्डोमेन से आ रही, कहां से आ रही स्टूडेंट? एब्डोमेन। तो ये एब्डोमिनल केविटी सजेस्ट यहाँ पे, तो ये यहीं पे टेस्टिस रह जाती है। तो इसको क्या करने सकते हैं? इंजेक्शन से खींच के स्क्रोटम के अंदर क्या करना पड़ता है? इसको सिचुएटेड करना पड़ता है। ठीक है। तो कभी ये एब्डोमिनल केविटी के अंदर यहीं पे टेस्टिस रह गई तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगा ही नहीं। ये नेचर ने इसको इसलिए यहां बाहर रखा है टेस्टिस को, कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक सुटेबल क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए।
आगे बात समझ में। तो सुटेबल टेम्परेचर तब होगा जब ये बॉडी से बाहर होगी। जब बॉडी से बाहर नहीं है, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगा क्या? तो इनफर्टिलिटी की कंडीशन मेल के अंदर होगी कि नहीं होगी? ये प्रॉब्लम आपने क्योर नहीं किया तो ये तो लाइफ टाइम की प्रॉब्लम है, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि सुटेबल टेम्परेचर उसको क्या मिलेगा? वो मिलेगा ही नहीं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी नहीं। ठीक है, तो मेल के अंदर एक ये भी कॉज हो सकता है। और बात करें, या तो कोई लाइक बात करूं मैं, कोई इंफेक्शन हुआ, यूटीआई हुआ है। क्या हुआ? यूटीआई, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन। क्या हुआ होगा? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या तो ये हुआ होगा। ये स्टूडेंट मेल और फीमेल दोनों के अंदर हो सकता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरेथ्रा से सीधे कहां चले गया? टेस्टिस के अंदर, और टेस्टिस के अंदर ये क्या, इसने इन्फेक्शन डेवलप कर दिया, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस या तो रुक गई, या हो रहा तो इमेच्योर हो रहा है स्पर्म। ठीक है, आगे बात समझ में, या तो रुक जाएगी। प्रोस्टेट के अंदर प्रॉब्लम हो गई, प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन हो गई, तो भी स्पर्म क्या होगा? वहां भी दिक्कत होने लगेगी। तो इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। या तो हाइड्रोसील वाली कंडीशन हो गई, मेल के अंदर हाइड्रोसील वाली कंडीशन भी हो जाती है। हाइड्रोसील, तो स्टूडेंट ये हाइड्रोसील है जो स्क्रोटम के अंदर क्या हो रहा? वाटर का कलेक्शन हो जाता है, स्क्रोटम के अंदर पानी जमा होने लगता है, दैट इज अ कंडीशन हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील की कंडीशन में भी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती नहीं है, क्यों? क्योंकि पानी भरा वहां पे। तो टेस्टिस के क्या होगा? न्यूट्रिशन देने वाली सर्टोली सेल वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। या एल्कोहल, एक्सेस अमाउंट के अंदर आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो स्मोक से भी हो सकता है। किससे हो सकता है? स्मोकिंग से, स्मोकिंग या एल्कोहल। लार्ज क्वांटिटी के अंदर कोई मेल पर्सन स्मोकिंग कर रहा है या एल्कोहल क्या कर रहा है? यूज कर रहा है, ज्यादा यूजेज है इसके, तो भी इनफर्टिलिटी की कंडीशन आने लगती है। आगे बात समझ में। ये इस कुछ कारण होते हैं, या तो साइकोलॉजिकल कुछ कारण हो उसको। ठीक है, साइकोलॉजिकल भी कोई कारण हो सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये मेल के अंदर हो सकती है। आगे बात समझ में। तो एक तो ये है कि भाई क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की कंडीशन हो सकती है मेल के अंदर, जो टेस्टिस है पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम के अंदर ना आके एब्डोमिनल कैविटी में ही हो गया, रह गया। तो आपने ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया उसको, सिरिंज से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बाहर वापस से नहीं लाए यहाँ पे स्क्रोटम के अंदर, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा ही नहीं। सेकेंड क्या है? यूटीआई, कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ हो तो वो टेस्टिस के पास पहुंच गया तो दिक्कत करेगा। या हाइड्रोसील की कंडीशन स्क्रोटम के अंदर क्या हो? पानी भर गया हो तो भी कंडीशन हो सकती है। या हैवी ज्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर एल्कोहल इंटेक कर रहे हो, या क्या कर रहे हो? स्मोकिंग कर रहे हो, तो भी कंडीशन हो सकती है। या साइकोलॉजिकली कोई क्या है? उसको प्रॉब्लम हो। या बात करूं मैं भाई, एक और चीज आप लोगों ने सुना होगा चैप्टर 3 के अंदर, या आपने पढ़ा होगा। चैप्टर 3 के अंदर नहीं पढ़ा हो तो आपने वहां तो पढ़ाया जाता है, वहां नहीं पढ़ा हो तो चैप्टर 5 के अंदर पढ़ा है, मेंडल्स के अंदर। तो हमने वहां पे एक कंडीशन देखी थी मेंडल्स के अंदर 47 क्रोमोसोम की। ठीक है, मेल चाइल्ड है पर कैरेक्टर किसके हैं? फीमेल के हैं। तो क्या कौन सी कंडीशन हो जाएगी? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सी कंडीशन हो जाएगी? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की कंडीशन। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। क्लियर है? ये 46 तो 23 का क्या है? एक पेयर है। क्लियर है? 23 का एक पेयर होता है। तो यहां पे जो कंडीशन होगी वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? एक्स एक्स वाई वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ये क्या होगा? यहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? तो इनफर्टिलिटी की कंडीशन यहां भी हो सकती है मेल के अंदर। या तो स्पर्म काउंट क्या है? कम है। स्पर्म काउंट कम है तो भी इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो सकती है। मतलब स्पर्म काउंट ही कम है तो फर्टाइल होगा क्या? स्पर्म नहीं कर पाएगा ना, ओम को फर्टाइल क्या होगा? ब्रेक डाउन कर ही नहीं पाएगा। तो ये कुछ कॉज है मेल के अंदर। यहाँ पे स्पर्म काउंट क्या होना चाहिए? ये भी प्रॉपर होना चाहिए। तो लो स्पर्म काउंट होगा तो भी इनफर्टिलिटी की कंडीशन होगी। स्पर्म काउंट क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट हो। या और इनफर्टिलिटी की कंडीशन मेल के अंदर जो स्पर्म का जो है इसके अंदर जो पीएच है, ठीक है, वो भी मेंटेन होना चाहिए। और स्पर्म जो है
ठीक है, उसके अंदर जो प्लाज्मा है, सेमाइनल प्लाज्मा, वो सही से होना चाहिए, तो भी क्या होगा, इनफर्टिलिटी कंडीशन हो जाएगी। वो सही से नहीं होगा तो ये कुछ कॉज है मेल के अंदर कि भाई इस कारण से इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो सकती है। और हम आप बात करते हैं हम लोग फीमेल के अंदर, किसके अंदर बात करते हैं, फीमेल के अंदर बात करते हैं। तो फीमेल के अंदर स्टूडेंट सबसे पहला कॉज जो देखा जाएगा वो है भाई एक्सेस यूजेस एल्कोहल एंड स्मोकिंग। तो फीमेल के अंदर ये मेन कॉज होता है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग या एल्कोहल यूजेस। इससे फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इनफर्टिलिटी के। क्लियर है, ये हो सकता है, या कोई साइकोलॉजिकल कोई कॉज हो सकता है, ठीक है, या ओवरी के अंदर क्या हो गया, सिस्ट हो गया, ओवेरियन सिस्ट की कंडीशन भी हो सकती है। ओवेरियन सिस्ट हो गया तो भी कंडीशन हो सकती है। तो ये कारण हो सकते हैं, या जेनेटिक डिसऑर्डर, एक आपको पता होगा टर्नल सिंड्रोम की कंडीशन भी हो सकती है फीमेल के अंदर। टर्नल सिंड्रोम, अब ये टर्नल सिंड्रोम हमें पता है स्टूडेंट कि ये जो हमारे जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं ये होते हैं 46। कितने होते हैं, 46। मतलब 23 का एक पेयर होता है जिसके अंदर 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे टर्नल सिंड्रोम की कंडीशन भी फीमेल के अंदर हो सकती है। मतलब 46 से क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, 45। तो फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है वो एक से एक्स होता है। तो हमें पता है एक एक्स की जगह क्या आ जाता है, ओ आ जाता है। मतलब एक एक्स क्या होगा, हट गया, 47 क्रोमोसोम में से तो 45 हो गए। तो ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल के लिए अपीयर होता है, तो एक्स 0 हो गया, एक एक्स क्या हो गया, हट गया। तो एक क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, कम हो गया। तो टर्नल सिंड्रोम की कंडीशन हो जाती है। मतलब टर्नल का मतलब होता है हट गया, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होगी टर्नल सिंड्रोम की फीमेल के अंदर होगी स्टूडेंट, इसके अंदर होता है कि भाई जो ओवरी है या तो इमेच्योर है या तो रूडिमेंट्री एब्सेंट है। समझ में आई बात, ओवरी है तो प्रॉपर ओवरी काम नहीं कर रही है, और नहीं है तो रूडिमेंट्री एब्सेंट ही है। तो टर्नल सिंड्रोम के अंदर या तो ओवरी है तो काम नहीं कर रही है, और या तो है ही नहीं, ओवरी क्या है ही नहीं। दोनों कंडीशन हो सकती है टर्नल सिंड्रोम के अंदर। तो यहां सबसे मेजर जो कॉज होता है इनफर्टिलिटी का फीमेल के अंदर टर्नल सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। जब ओवरी नहीं है तो ओम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। जब ओवरी है पर ओवरी काम ही नहीं कर रही, फंक्शन ही नहीं है, तो भी ओम का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट इज द इनफर्टिलिटी। तो ये इनफर्टिलिटी का एक कॉज है। आ गई बात समझ में। तो ये कुछ कॉज है इनफर्टिलिटी के फीमेल के अंदर, इससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। या कोई इन्फेक्शन हुआ हो, इन्फेक्शन मतलब यूटीआई, क्या हुआ, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो। आगे बात समझ में। या हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकते हैं फीमेल के अंदर। हार्मोनल डिसबैलेंस लाइक बात करूं मैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, उसकी वजह से हो सकता है। तो हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है फीमेल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले स्मोकिंग, यहां भी कंडीशन है स्मोकिंग और एल्कोहल। साइकोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है, ओवेरियन सिस्ट होगा तो भी क्या होगा, इनफर्टिलिटी आ सकती है। या टर्नल सिंड्रोम की कंडीशन, या यूटीआई को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ उसको, या हार्मोनल प्रॉब्लम, या विटामिन ई की डेफिशिएंसी। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से भी क्या हो सकता है स्टूडेंट, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी हो सकती है फीमेल के अंदर। आगे बात समझ में। तो इनफर्टिलिटी जो है ये हमारे जो समाज है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो फीमेल को करना पड़ती है। या मेल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, भाई स्पर्म काउंट कम है तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ओवरी का तो प्रॉपर फीमेल के अंदर सब कुछ सही है, ओम बन रहा है, ओवरी बना रही है, और ओम क्या हो रहा, आ भी रहा है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। जब स्पर्म का काउंट ही कम है तो क्या फर्टिलाइज कर पाएगा उसको, जाइगोट बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो ये जो किसको फेस करना पड़ेगा, फीमेल को फेस करना पड़ेगा। तो हमारे इंडियन कल्चर में यही तो प्रॉब्लम है, मेल की प्रॉब्लम कोई नहीं देखता, किसकी प्रॉब्लम देखता है, फीमेल की, जबकि फीमेल की प्रॉब्लम ही नहीं है। कुछ केस तो ऐसे होते हैं कि जो फीमेल की प्रॉब्लम ही नहीं अपीयर होती है। किसकी प्रॉब्लम है, मेल के अंदर प्रॉब्लम है। किसके अंदर, मेल के अंदर प्रॉब्लम है, और उंगली किस पे उठती है, फीमेल के ऊपर।
तो ये सबसे बड़ा, इसको सुधारना हमें। आरी बात समझ में, हमने जो बायो लिया है तो सबसे पहले तो इसको, ये जो देखने का नजरिया है ना फीमेल के लिए कि इनफर्टिलिटी की कंडीशन, तो इसको हमें क्या करना, चेंज करना है। जैसे इंडिया चेंज हो रहा ना, हमें लोगों की सोच को भी चेंज करना है कि भाई ये आपके जहां भी जो फीमेल है उसको फेस करना पड़ता है उसके फैमिली से, तो आपके लड़की के अंदर भी तो कंडीशन हो सकती है सारी, ये तो इनफर्टिलिटी की यहाँ भी तो चांसेस है, अरे है कि नहीं। तो मेल के अंदर जरूर थोड़ी फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी हो कि यही बच्चे पैदा नहीं कर सकती, मेल के अंदर भी हो सकती है। आगे बात समझ में। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, सोच को बदलना। तो जल्दी से इसका क्लिप ले लीजिए। आ रही बात समझ में। तो इनफर्टिलिटी क्या है, एक वांछपन की प्रॉब्लम है जो कोई भी कारण से हो सकती है, या तो ट्रॉमा हुआ हो मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, ठीक है, या तो प्रॉपर एंडोमेट्रियम की लेयर बनी नहीं रही तो भी मेंसेस सही से आएगा नहीं, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, हार्मोनल भी कॉज हो सकते हैं। तो इसका जल्दी से क्लिप ले लीजिए, ले लिया, चलिए आगे बढ़े, कर दूं अब इसको, चलिए ठीक। अब स्टूडेंट इनफर्टिलिटी तो देख ली हमने कि भाई इनफर्टिलिटी के जो कॉज है वो कैसे कैसे इनफर्टिलिटी हो रही। अब इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो गई तो इसको हम लोग क्या क्योर कैसे कर सकते हैं, या नया कोई उपाय कैसे ढूंढ सकते हैं। भाई इनफर्टिलिटी की कंडीशन है तो दूसरा रास्ता क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी की कंडीशन में अब और जो नए तरीके हैं उसको बोलते हैं हम लोग जिफ्ट और गिफ्ट। ये टर्मिनोलॉजी से आपके बोर्ड एग्जाम, एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इससे, जिफ्ट गिफ्ट, ठीक है। ये दो कंडीशन है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी की कंडीशन को खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा मैं, इसको बोलते हैं हम लोग जिफ्ट। क्या बोलते हैं, जिफ्ट, सॉरी गिफ्ट। सेकेंड बात करूंगा मैं जिफ्ट की, किसकी बात करूंगा, जिफ्ट की, गिफ्ट जिफ्ट। थर्ड बात करूंगा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और बात करूंगा स्टूडेंट में आईवीएफ, किसकी बात करूंगा, आईवीएफ। सुनी कभी ये टर्मिनोलॉजी आपने, चलिए। तो ये टर्मिनोलॉजी से जिसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन प्रोसीजर से प्रेगनेंसी कंसीव करा सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये इनफर्टिलिटी के केस में भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात करें हम लोग गिफ्ट की बात करें, किसकी बात करें, गिफ्ट की। तो इसका मतलब होता है गेमेट इंट्रा इंट्रा, और एफ का मतलब होता है फेलोपियन, फेलोपियन ट्रांसफर, ट्रांसफर, क्लियर है। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी मतलब गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब गेमेट को हम लोग क्यों कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर क्यों रहे हम लोग, क्यों कर रहे भाई गेमेट को। ये जो कंडीशन है स्टूडेंट, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड आता है 2 नंबर में कि भाई जो गिफ्ट, व्हाट इज गिफ्ट, व्हाट इज जिफ्ट। तो गेमेट, अब गेमेट कौन सा, ओम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ओवम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ गेमेट तो दोनों हो सकते हैं, मेल के अंदर बात करेंगे तो स्पर्म की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्पर्म की बात करेंगे, और फीमेल के अंदर बात करेंगे तो ओवम की बात करेंगे। आगे बात समझ में। तो ये दोनों के अंदर कंडीशन हो सकती है, तो ज्यादातर फीमेल के अंदर ही करते हैं। तो ये जो फीमेल होती है तो फीमेल के अंदर से या तो डोनर हो सकती है, ओवम आपके इसमें सही से नहीं बन रहा है तो फीमेल डोनर ले सकते हो, ठीक है। उसके फेलोपियन ट्यूब से ओवम को हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, या तो ओवरी से ओवम को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे जो है फीमेल है जिसको ओम की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ओम को क्या कर सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, इंड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं एक सुटेबल टाइम या टेम्परेचर पे। आगे बात समझ में। तो अब ये जो प्रोसीजर है गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर कहां पे करना है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये जो कंडीशन है जिस फीमेल के अंदर या तो प्रेगनेंसी हो नहीं रही, ओम की कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, या तो ओम बन ही नहीं रहा, आधी बात समझ में, जब ओम बन नहीं रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो डोनर फीमेल ले सकते हैं या खुद का ही ओम ले सकते हैं, और उसी ओम को क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरी बॉडी या तो डोनर बॉडी हो या खुद की बॉडी में जब सुटेबल टेम्परेचर उसी टाइम वापस से क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर देते हैं बाय वेजाइनल, वेजाइना के थ्रू। कहां पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जब सुटेबल टेम्परेचर होगा
उस कंडीशन में हम लोग उस गैमेट को मतलब ओवम को वहां फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, तो इस पर उसको मीट करके फर्टिलाइज कर देगा। आगे बात समझ में। तो गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर कब करने हैं, जब सुटेबल टेम्परेचर हो, या तो डोनर भी ले सकते हो आप, दोनों कंडीशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। दोनों स्टूडेंट एक जैसी मिलती जुलती प्रोसेस है। यहाँ पे गैमेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो डोनर कोई मिल जाए तो कर सकते हैं, या सेम फीमेल के अंदर सेम टाइम पे कर सकते हैं हम। जिस फीमेल के अंदर कभी ये बार बार ओम क्या हो रहा, रिलीज हो रहा, मेंसेस सही से आ नहीं रहे, तो उसके अंदर ओम निकाल के हम लोग उसी की बॉडी के वापस अंदर सुटेबल टेम्परेचर देख के इंड्यूस कर सकते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ओवरी से निकालते ओम को, या तो डोनर हो तो डोनर की बॉडी से निकाल के किसी फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर कहां पे हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब के, दोनों के अंदर कॉमन प्रोसेस है। यहाँ पे गैमेट निकाला और यहाँ पे जाइगोट। अब ये जाइगोट आपको पता है, जब ओवम सेल को स्पर्म सेल मेल की और ओवम सेल फीमेल की, स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है, तो सजेस्ट ये ओवम है, इसको स्पर्म सेल क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो एक नई सेल बनेगी, हमें पता है, उसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जाइगोट। तो ये जो है आईवीएफ की प्रोसीजर हो सकती है। आरी बात समझ में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अब एक प्रोसीजर हमने यहां पे देखो लिखी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब ये जो जाइगोट है, ओवम को आपने क्या किया, ओवम को आपने एक डोनर या खुद की जो फीमेल बॉडी है उसी से जो निकाला ओवम को हमने, और स्पर्म को क्या कर दिया, उससे फर्टिलाइज करा दिया। जैसे इंटरनल फीमेल की बॉडी का एटमॉस्फेयर है, सेम ऐसे एक लेबोरेटरी रूम के अंदर सेम टेम्परेचर हम लोग सेम एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, और टेस्ट ट्यूब के अंदर ओवम को फ्यूज करा देते हैं स्पर्म से। और जब जाइगोट बन गया, और जाइगोट के बाद 8 ब्लास्टोमियर लेयर, हमें पता है कि भाई ये ओवम को स्पर्म फ्यूज करता है, तो जब बनता है जाइगोट, और जाइगोट के अंदर 8 ब्लास्टोमियर लेयर बनती है, उस कंडीशन में हम लोग क्या कर देते हैं, वापस से फिर अब यहाँ पे कहां पे हम लोग करेंगे इसको इम्प्लांटेशन। यहाँ पे देखो हम लोगों ने इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे हम लोग इसको, ट्रांसफर नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट इंप्लांट करेंगे। कहां पे इंप्लांट करेंगे, यूटेरस की वॉल पे, जिसका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम के अंदर। आगे बात समझ में। तो 8 ब्लास्टोमियर तक ये बॉडी से जैसे प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रही, सेम ऐसे बाहर हम लोग क्या करते हैं, इसमें ओवम को लिया और स्पर्म उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसको टेस्ट ट्यूब भी बोल सकते हैं, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया हमने, फर्टिलाइज करा दिया ओवम को, ओवम सेल को स्पर्म से, और ये 8 ब्लास्टोमियर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 8 ब्लास्टोमियर बना के हम लोग क्या कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। तो इम्प्लांट कहां पे करेंगे हम लोग, हमें पता है इम्प्लांटेशन कहां पे होगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन तो बाहर ही करवा लिया हमने, फीमेल बॉडी से बाहर करा लिया। अब हमें क्या करना है, इम्प्लांटेशन करना उसको। तो इम्प्लांटेशन कहां, फेलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं करेंगे हम लोग, कहां पे करेंगे, यूटेरस की वॉल, उसका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, हमें पता है। पर फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। पर जो फेलोपियन ट्यूब वाला तो काम ही खत्म कर दिया हमने, बॉडी से बाहर कर लिया। जो फेलोपियन ट्यूब में हो रहा था सेम ऐसा कंडीशन हमने क्या किया, बाहर किया, आउट ऑफ द बॉडी। बाद में क्या किया, 8 ब्लास्टोमियर बना के उसको इम्प्लांट कर दिया। ऐसा क्लियर, चलिए ठीक है। तो ये कंडीशन समझ में आ गई। तो ये 2-2 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट क्वेश्चन आते हैं, जिफ्ट और गिफ्ट, सुनने में तो अच्छा लग रहा। तो ये क्या प्रोसेस है, गैमेट को क्या करना, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करना। ये खुद सेम बॉडी भी हो सकती है, अदर किसी डोनर की बॉडी से भी निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ भी वही कंडीशन, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। आप फेलोपियन ट्यूब के अंदर तो नहीं कर रहे, 8 ब्लास्टोमेयर के बाद डायरेक्ट हम लोग यूटेरस की वॉल के अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन कर देते हैं। क्लियर है। अगली जो प्रोसीजर है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग ICSP, ठीक है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक
प्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ये जो कंडीशन है, सुनना ध्यान से अच्छे से स्टूडेंट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ये जो इनफर्टिलिटी की, मेल के अंदर इनफर्टिलिटी हो रही ना, उस कंडीशन में क्या करते हैं, या तो स्पर्म काउंट कम है तो एक डोनर ले सकते हो, उसकी परमिशन से डोनर ले सकते हो, या तो डोनर नहीं है तो इंसेमिनेशन की कंडीशन जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर स्टूडेंट नहीं हो रही, तो उसी मेल को एक कंटेनर देके छोटा सा, उसको बोलते हैं इससे इंसेमिनेशन की प्रोसेस अपियर करो, और वो जो है स्पर्म लेके, तो क्या बोल रहे हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उस स्पर्म को लेके ओम के अंदर फ्यूज कर देते हैं हम लोग। तो ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन तो निकालते हैं हम लोग, इंजेक्टेबल एक प्रोसेस होती है, तो स्पर्म को लेके हम लोग अदर जो है फीमेल बॉडी के अंदर इंड्यूस कर देते हैं हम लोग। आगे बात समझ में, तो ये भी प्रोसीजर है। अगला है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लियर है। तो इंडिया में सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी था उसको बोलते रहते हैं इंदिरा आईवीएफ, क्या बोलते हैं हम, इंदिरा आईवीएफ। अब तो बहुत सारी हो गई, तो एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी इंदिरा आईवीएफ, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, इसको इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो जब फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड फीमेल की बॉडी से आउटसाइड सेम टेम्परेचर, अभी थोड़ी देर पहले बताया यहाँ पे मैंने, तो फीमेल की बॉडी के जो आउटसाइड सेम बॉडी का टेम्परेचर जैसा लैब के अंदर, ये प्रोसेस ओम लेके, ठीक है, ओम लेके तो या उसके अंदर स्पर्म इंड्यूस करके उसको क्या करते हैं हम लोग, फर्टिलाइज कराने के बाद हम लोग क्या करते थे, इम्प्लांट कर देते, क्या करते थे स्टूडेंट, इम्प्लांट करते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी से बाहर, बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, बॉडी के अंदर कहीं भी नहीं होता है। जब बॉडी के अंदर क्यों नहीं हो रहा, जब प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, स्पर्म काउंट कम है, ओम काउंट कम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, या तो इनफर्टिलिटी की, मेल के अंदर इनफर्टिलिटी की कंडीशन है, या फीमेल के अंदर ओम प्रॉपर बन नहीं रहा सही से, तो ये क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं। तो ज्यादातर केस में देखा जाए तो मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम होने की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा ले सकते हैं। ये दोनों के अंदर इनफर्टिलिटी कंडीशन पे कर सकते हैं हम लोग। तो क्या कर सकते हैं, वही सेम बॉडी का टेम्परेचर, उसके अंदर क्या करते हैं, ओम लिया, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म डाला, फर्टिलाइज कराने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट को हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं। अब इम्प्लांट आपको पता ही है कि भाई ये यहाँ पे पता है हमें, इम्प्लांटेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम की वॉल होती है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे होता है, और इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे एंडोमेट्रियम के अंदर। यहाँ पे हम लोग सिरिंज से लेके क्या कर सकते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं जाइगोट बनने के बाद। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये चारों प्रोसीजर समझ में आ गए आपको, गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये कंडीशन भी बता दी मैंने आपको। तो ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में स्टूडेंट्स से रिलेटेड। ठीक है, आगे बात समझ में, इतना क्लियर है। तो स्टूडेंट जल्दी से इसका क्लिप ले लीजिए।